मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी हम बताने जा रहे हैं। परमुटेशन जो कम्बिनेशन जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही थ्योरम से चलता है, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरा एडिशन थ्योरम। वो क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आगे हम समझते हैं। इसको समझने के पहले हम लोग आपको इंग्लिश का दो गो आपका वर्ड है बाबू, बहुत छोटा वर्ड है, सारे बच्चे उसके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में बताते हैं, तब यह स्टेटमेंट फिर से वापस पढ़ेंगे। सारे बच्चे को आपको इंग्लिश में पता होगा कि AND और OR, सारे बच्चे जानते होंगे कि एंड क्या होता है और OR या क्या होता है, जानते हैं सारे बच्चे। चलिए हम फिर से आपको हम बताएंगे, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो हो सकता है नहीं जानता होगा, कन्फ्यूजन होगा। एंड अगर कहीं लिखा हुआ ना, दो या दो से ज़्यादा के बीच में अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सारब का सब होता है, टोटल लेना है। और कहीं दो या दो से ज़्यादा के बीच में अगर OR ई वाला लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला वर्ड OR लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी एक लेना है, समझे, कोई भी एक, सब नहीं लेना है। जैसे हम ऐसे बोल दे उधर राजवीर और उधर प्रतीक, राजवीर एंड प्रतीक, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेज हैं, ठीक है। राजवीर एंड प्रतीक कम ऑन द स्टेज, राजवीर एंड प्रतीक कम ऑन द स्टेज। अगर एंड बोल दिए इसका मतलब बोथ, दोनों को आना है, जानते हैं, ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा बोल दे कि राजवीर और प्रतीक कम ऑन द स्टेज, इसका मतलब दोनों में से एक ही को आना है। अब दोनों में से चाहे कोई भी एक आ जाए तो इसका मतलब OR लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा के बीच में, इसका मतलब कोई भी एक, और एंड अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब दोनों, सबका सब, दोनों, या तो फिर तीन के बीच में है तो तीनों, चार के बीच में अगर एंड है तो चारों। हम बोले कि आपको चावल भी खाना है, एंड दाल एंड सब्जी एंड चोखा एंड भुजिया एंड अचार सब खाइए, इसका मतलब सब हमको खाना है नहीं। और हमको ऐसे अगर कोई बोल दे कि चावल OR चावल, OR दाल, OR सब्जी, OR दाल खाना, मतलब कोई भी एक ही को हमको खा के आना है नहीं। समझ में आ रहा है बाबू? तो ये सारे बच्चे जानते हैं इसका मतलब। तो बोलिए सर तो यहाँ पर आप क्यों बता रहे हैं सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में? बता रहे हैं, इधर सुनिए। सपोज करते हैं आपको, इसका स्टेटमेंट है कि W1 आपको कोई काम दिया गया है, ठीक है, कोई काम। बोली कैसा काम? काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ से स्टेशन जाना है, तो ये भी एक काम हो गया, ठीक है ना। ये बेंच को बाहर निकालना है तो ये भी काम हो गया। तो काम किसी भी तरह का हो सकता है, दुनिया में तो बहुत तरह का काम होता है। तो W1 कोई काम है, ओके, कोई वर्क है, और W2 भी कोई काम है, दूसरा कोई काम है, W3 कोई तीसरा काम है, और डॉट 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 WN एनवा काम है, माने आपको N को टोटल यहाँ काम दिया हुआ है। और W1 जो काम है उसको कितना तरीका से पूरा किया जा सकता है बाबू? M1 तरीका से। बोलिए ये क्या लिख रहे हैं सर, W1 काम को M1 तरीका से किया जा सकता है, ये नहीं समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, जैसे हमको यहाँ से मान लेते हैं स्टेशन जाना है, नूतन नगर से स्टेशन जाना है, और आपको कोई बोल दे कि आपको नूतन नगर से स्टेशन जाना है, तो आप तीन तरीका से जा सकते हैं, तीन तरीका से। बाई ऑटो जा सकते हैं, बाई फुट पैदल जा सकते हैं, पैदल भी जा ही सकते हैं 2-3 किलोमीटर है तो, ठीक है, बाई फुट जा सकते हैं, या फिर बाई रिक्शा, और रिक्शा जा सकते हैं, रिक्शा सर ना, रिक्शा। तो तीन तरीका से, माने एक काम है, नूतन नगर से स्टेशन जाना एक काम है, और उसको कितना तरीका से हम कर सकते हैं? तीन तरीका से, माने आप तीन तरीका से वहाँ पहुँच सकते हैं। समझ रहे हैं बाबू? चाहे ऐसा बोले कि हमको मान लेते हैं शिमला जाना है, तो शिमला आप कितना तरीका से पहुंच सकते हैं? बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई एरोप्लेन, होता है ना, कि कितना तरीका से वहां पहुंचा जा सकता है। तो वही W1 कोई काम है और M1 उसका करने का तरीका दिया हुआ है, M1 उसका करने का तरीका दिया, माने W1 काम को M1 तरीका से हम कर सकते हैं। ओके ओके, W1 जो दूसरा काम है उसको हम M2 तरीका से कर सकते हैं। चकमक मत कीजिए, फंस जाइएगा। तो W1 काम को कितना तरीका से कर सकते हैं? M1 तरीका से। W2 काम को M2 तरीका से। W3 कोई तीसरा काम है, कोई अदर काम, उसको M3 तरीका से ऐसे करते कर WN काम को MN तरीका से कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ वेज रिस्पेक्टिवली, देन ए वर्क W कोई नया काम है, W कोई नया काम है, कोई नया काम है, इज डन व्हेन ऑल द वर्क्स, W1 यहाँ एंड लिखे हैं, ये वाला एंड लिखे हैं, माने W वैसा कोई नया काम है जो कि W1 को पूरा कर लेंगे। एंड मतलब सब टोटल, अभी बताए थे इनका मतलब, W1 को भी पूरा कर लेंगे, एंड W2 को भी पूरा कर लेंगे, एंड W3 को भी पूरा कर लेंगे, अवंती में भी एंड WN को भी पूरा कर लेंगे। माने सारा का सारा काम को हम पूरा कर लेंगे, तब मेरा काम W पूरा होगा। W इज यानी न्यू वर्क, ठीक है, जो कि W1 एंड W2 एंड W3 एंड WN को पूरा करने के बाद वो काम पूरा हो रहा है। तो टोटल W जो नया काम है उसको काम करने का जो तरीका होगा, ये सारा काम करने का तरीका के गुना के बराबर होगा।
M1 गुना M2 गुना M3 डॉट 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 Mn के बराबर होगा। बोलिए एकदम ईमानदारी से बोलिएगा कि सर आप ये जो भाषण दिए ऊपर से ऊपर जो ऊपर से नीचे तक जो पढ़े इसको हमको कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया। हम इसको 20 मिनट और भी पढ़ेंगे, चाहे पूरा क्लास हम इसको पढ़ते रह जाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आवेगा। समझ रहे? बोली तो समझ में आवेगा कैसे सर, हम इतना भूत हैं कि हमको समझ में नहीं आवेगा। नहीं, ऐसे समझ में नहीं आवेगा जो तरीका से हम समझा रहे हैं। ठीक है, हम मोटरसाइकिल बिना दिखाइले आपको पूरा बोले, फिर देखो एकदम क्लच होता है, क्लच दबाओ आगे, न्यूट्रल यहाँ से न्यूट्रल करो। ये मोटरसाइकिल देखिए चलाती है, ठीक है, समझ रही हैं, ठीक है, न्यूट्रल करो, ठीक है, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर देना, ठीक है, हाँ, फिर एक धीरे धीरे एक्सीलरेटर देना है, क्लच भी धीरे धीरे छोड़ना, फिर क्लच छोड़ना, फिर एक जब धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ जाए तब फिर से क्लच दबा के फिर से एक गियर देना, 2 गियर में हो जाएगा। पता नहीं चले, सोचेगा नहीं कि काने इतनी न्यूट्रल करने वाला गियर रहता होगा, काने इतना बड़ा डंटा निकला रहता होगा, कहाँ पैसे करना होगा तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा। नहीं, ये एक्सीलरेटर का आदमी कोची कह रहा है ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, वही थोड़ा सा हल्के फुल्के बतावे, चाहे नहीं बतावे और डायरेक्ट मोटरसाइकिलें ला के समझावे तो ज़्यादा मजा आएगा कि ना आएगा? ठीक है, ज़्यादा मजा आएगा। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं बोलते हैं विदाउट मोटरसाइकिल, ठीक है, हम आपको मोटरसाइकिल ला करके समझाते हैं, तब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखा हुआ है जो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी समझना नहीं कि आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए समझ में कैसे आएगा। हम क्या बोलना, वाया जहानाबाद एंड ही गो गया टू जहानाबाद बाई 3 बेज, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई मोटरसाइकिल, एंड ही गो जहानाबाद टू पटना बाई 2 बेज, बाई कार, बाई ऑटो। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ बेज दैट पर्सन कैन गो गया टू पटना। जो कि गया से कहाँ जाना है उसको? पटना। गया से पटना, लेकिन जहानाबाद से हो करके जाना है उसको। गया से पटना तो उन्हें दिल्ली दिक्कत भी जा सकते हैं ना, गया से जाओ उधर दिल्ली पटना चल जाएंगे, नहीं, लेकिन उसको कौन रूट से जाना है बाबू? अरे यार सर, जहानाबाद से हो करके जाना है, जहानाबाद से। और ही गो गया टू जहानाबाद, माने गया से जहानाबाद कितना तरीका से जा सकता है? बाई 3 बेज, माने गया से जहानाबाद जाने का उसको 3 तरीका से दिया हुआ है, बोला हुआ है। ऐसे जा सकता है कितनों तरीका से, लेकिन हम उसको कितना ऑप्शन अवेलेबल करवाए हैं? 3 ऑप्शन अवेलेबल करवाएं कि तुम गया से जहानाबाद बस से जा सकते हो, या फिर ट्रेन से जा सकते हो, या फिर मोटरसाइकिल से जा सकते हो। गया से जहानाबाद 3 तरीका से जा सकते हो, हम अवेलेबल उसको सवारी हम अवेलेबल करवाए हैं कि तुमको 3 ही तरीका से जाना है गया से जहानाबाद। एंड ही गो जहानाबाद टू पटना, कि जहानाबाद से पटना उधर आधा आधी उस रूट में कोई गए होंगे ना, हाँ, तो जहानाबाद से पटना, यहाँ से गया से जहानाबाद मिलता है ट्रेन से जाने में, और फिर उधर से जहानाबाद पटना मिलता है। तो जहानाबाद से पटना कितना तरीका से जा सकता है? 2 तरीका से। कौन कौन तरीका से? कार से उधर जा सकता है जहानाबाद से पटना, और या तो फिर ऑटो से जा सकता है। तो सीधा क्वेश्चन क्या कह दिया कि देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, माने कितना तरीका होगा जिससे कि आदमी गया से पटना जा सकता है, गया से पटना जा सकता है। गया से पटना जाने का क्या कितना तरीका होगा? तो इसमें हम आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाते हैं, कोई थ्योरम नहीं लगाते हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाते हैं। बच्चा जैसे कॉमन सेंस से निकाल सकता है, 7 क्लास का बच्चा, चाहे जनरल रिक्शा चलाने वाला बच्चा, ऑटो चलाने वाला आदमी जैसा सोच सकता है, ये ऑटो वाला के पास भी रख सकते हैं क्वेश्चन जो ऑटो चला रहा है कि अच्छा तू बताओ तो गया से जहानाबाद कोई आदमी 3 तरीका से जा रहा है, खेला खेला में, ठीक है, जहानाबाद से पटना को 2 तरीका से जाता है, तो बताओ तो कै तरीका से गया से आदमी पटना जा सकता है? ऑटो अनपढ़ आदमी है, ठीक है, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा पुलर से हम इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो रिक्शा पुलर कैसे सोच सकता है, ऑटो चलाने वाला कैसे सोच सकता है, वैसा ही हम भी सोच के आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, घबराइएगा नहीं, तरीका देखना है। तो यहाँ पर आपको गया है, यहाँ जहानाबाद है, यहाँ क्या है बाबू? पटना है। गया से पटना जाना है जहानाबाद होते हुए। ओके, देखिए एक तरीका क्या हो सकता है, जैसा ऑटो चालक सोच सकता है, ऑटो चलाने वाला आदमी सोचता है, मजदूर आदमी सोच सकता है, पढ़ा लिखा हुआ छोड़ दीजिए, वैसा ही सोच रहे हैं। देखिए गया से जहानाबाद हो सकता है कि बस से चल जाए, और फिर गया से जहानाबाद बस है कि नहीं है, बस से जा करके उधर कार पकड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है? कहाँ नहीं हो सकता? हाँ, देखिए तो जैसा कॉमन तरीके से सोचते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया से जहानाबाद कोई गया बस से, और यहाँ से बस पकड़ के और फिर उधर मेरे पास देखिए क्या अवेलेबल बाबू? कार। तो यहाँ से यहाँ तक बस से जाए और इधर ये आदमी कार पकड़ ले, एक तरीका हो गया। तरीका समझते हैं ना, माने कितना ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम, हाँ, मेथड वेज, हम यहाँ से गया से जहानाबाद मेरा कार अति बस है तो हम बस ले लिए, और फिर उधर मेरा कार भी दे लेता तो कार से चल गए। एक तरीका हो गया, नहीं हुआ? हो गया। चलिए दूसरा,
दूसरा यहाँ पर कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक बसे से जाए। चलिए ना लिख देते हैं हम, इतना और अदर क्वेश्चन बेगारी नहीं करेंगे, लेकिन हम है कि थोड़ा सा पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको कंसेप्ट समझाना है, इसलिए थोड़ा सा हम कोई दिक्कत नहीं, टाइम में 2 मिनट ज़्यादा ही लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ से गया है, जहानाबाद है, पटना है, यहाँ से यहाँ तक कोई, यहाँ से यहाँ तक बसे से जाए, लेकिन NAE ऑटो पकड़ ले। ऑटो भी है कि नहीं, जो है सवारी वही लेना, अपना मन से नहीं कि नहीं सर तमगा ले लेंगे, ठीक है। अपना मन से तमगा कैसे ले लीजिएगा, जो ऐसे तो पैदल भी जा सकता है कोई, ठीक ना। हाँ वैसे नहीं, जो यहाँ लेवल है उसी को यूज़ करना है, ओके। हाँ तो यहाँ से आपको क्या पकड़ लेगा बाबू, ऑटो। क्या ये दोनों तरीका सेम है कि अलग अलग तरीका है? अलग अलग तरीका है। बोली सर यहाँ से यहाँ तक सेम है, वहाँ से वहाँ तक कोई चर्चा नहीं। गया से पटना जाने का तरीका है, तो गया से पटना जाने का तरीका बदल गया कि नहीं बदल गया? इधर से जहाँ आधा आधी हम बस ले लिए, फिर उधर हम ऑटो ले लिए, तो बदला तरीका तो दूसरा है। हम गया से पटने जा रहे हैं, लेकिन तरीका मेरा जाने का बदल गया है, वेज बदल गया है। क्या बाबू कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। 2 तरीका हो गया। इसमें कोई मैथ लगा रहे हैं क्या बाबू? नहीं, ऑटो चलाने वाला भी आदमी ऐसे सोच सकता है, रिक्शा चलाने वाला आदमी सोच सकता है, मैथ कहाँ है इसमें। फिर यहाँ गया है, जहानाबाद है, पटना है, तो गया से जहानाबाद देखिए, ट्रेन भी है, ट्रेन भी दिल्ली है, जो सवारी यहाँ दिया हुआ उसी सवारी का यूज करना है। तो यहाँ से हम लोग कोई आपको ट्रेन ले ले, और इधर से कोई कार ले ले, ये दूसरा तरीका है। इसमें भी गया से पटने जा रहे हैं, लेकिन मेरा जाने का तरीका बदल गया, जाने का तरीका वेज बदल गया। फिर आपको चौथा में यहाँ गया है, जहानाबाद है, पटना है, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेने से जाए, लेकिन एने से देखिए और मेरा ऑटो भी है, ऑटो भी दिल है, तो यहाँ से आपको कोई ऑटो पकड़ ले, तो गया से पटना चल जाएगा वो आदमी। अलग अलग तरीका सब आ रहा है। फिर यहाँ से गया है, जहानाबाद है, पटना है, गया से जहानाबाद अबरी कोई मोटरसाइकिल से भी जा सकता है, वो सवारी दिल था, मोटरसाइकिल अवेलेबल था, ठीक ना। तो मोटरसाइकिल लेने पकड़ ले, मैंने मोटरसाइकिल ले ले, और इधर से क्या ले ले बाबू, इधर से आपको कार ले ले, ये भी आपको तरीका है। और यहाँ से बाबू आपको गया है, जहानाबाद है, पटना है, इधर से इधर आपको कोई मोटरसाइकिल को एम लिख देते हैं ना, चलिए पूरा लिख देते हैं, मोटरसाइकिल है, और इधर से क्या ले ले बाबू, ऑटो ले ले, तब पर भी गया से पटना पहुँच जाएगा। तब आओ कोई बोलिए, अब आओ बनेगा, जितना सवारी दिया हुआ है और कोई आवेगा। ऐसे कोई ऑटो चालक सोच सकता है, रिक्शा चालक सोच सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल दम प्रैक्टिकली निकाल, इसमें कोई झूठला नहीं सकता है। ऐसे कैसे चल गया सर, ऐसे कैसे जा सकता है? इसमें कोई नहीं, सामने दिख रहा है कि कैसे कैसे सवारी जो दिल था उसका यूज कैसे किया है ना बाबू। हाँ तो टोटल कितना वेज आ रहा है बाबू, टोटल गिनती काउंट कर लीजिए सर ना। टोटल नंबर ऑफ वेज आपका 6 आ रहा है। रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं, देखिए बाबू, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत है कुछ एकदम क्लियर बोलिए। आपको 1 पैसा का हल्का सा भी लॉर्ड में अगर डांट बोल भी देगा ना, तब पर भी आप बोलिए, ठीक है ना। जो आपको दिमाग में चल रहा है एकदम क्लियरली एकदम बोलना है टीचर के सामने। हम चाहते हैं कि बच्चा अपना क्वेश्चन मेरे पास रखे, ठीक है ना, अपना दुख सुख सुनाए, ठीक ना। अगर यहाँ नहीं सुना पा रहे हैं, ठीक ना, कि मैं मेरा दुख सब सुन लेगा तो कितना दिक्कत है ना। ऐसा आदमी होता है कि अपना दुख नहीं सुनाता है कोई, ठीक है ना। तो ऐसा आपको लग रहा है तो आप पर्सनली ऑफिस में छुट्टी होता है वहाँ पर आके अपना दुख सुनाइए, समझ रहे ना। देखिए, लेकिन आप बैठे हुए दम नहीं रहिए, ठीक है ना। जो आपको आता है दम, जो मन करता है जो बोल दीजिए। हम अपना स्तर से तो हम बेस्ट बताने का सोचते हैं, ठीक ना, लेकिन हो सकता है कि हम बेस्ट बता रहे हैं लेकिन आपको बेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक ना, खराब लग गया, ठीक है। देखिए बोलिए सर ठीक है सर, इसमें तो आपको मैथ नहीं लगाए, टोटल नंबर ऑफ वेज तो 6 को सर हमको दिख रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। आप जरा सुनिए, देखिए अब आपको मान लेते हैं कि गया से जहानाबाद जाने का आपको 10 गो मेथड रहता, 10 तरीका रहता, 10 तरीका से जा सकते हैं। कभी कहता ऑटो से, कभी बस से, कभी कार से। तो कारों में रहता कि नहीं हुंडई का कार से जाना है, कभी कहता टाटा का कार से जाना है, ठीक नहीं, ऐसा हो सकता। कभी ट्रक से जाना है, कभी तमगा बोल देता, 10 तरीका बोलता, और उधर ही बोल देता 8 तरीका। तो हमको लगता है ये वाला जो कर रहे हैं उसमें हमको लगता है पागल हो जाइएगा। नहीं, अब घर पर जाके देखिए कि लो तो 10 तरीका लेते हैं गया से जहानाबाद, और फिर 10 तरीका से जा सकते हैं, फिर उधर कोई 8 तरीका से लो तो प्रैक्टिकली लो तो कई तरीका, कितना टोटल वे जाता है, तो पागल हो जाइएगा। मन ये जो प्रैक्टिकली जो करने का जो तरीका है वो बहुत छोटा में है, ठीक है। ज़्यादा अगर वेज आपको दे दे जाने का चाहे काम करने का तो आपको दिमाग घूम जाएगा। तो बोली सर तो वहाँ फिर कैसे निकालेंगे सर? वही बताने जा रहे हैं, वही मैथमेटिक्स काम करता है, ठीक ना। हाँ, ये वाला छोटा छोटा लेके लीजिए तो ऑटो वाला ही बता देगा ऐसे ऐसे करके। लेकिन बोले अच्छा कि यहाँ से वहाँ तक 10 तरीका, उधर से उधर 200 तरीका, ऑटो वाला भैया प्रणाम करते हैं, ये कैसे होगा? ये तो कभी तो संभव नहीं है। नहीं, सीधा बोल देता हूँ, हाथ जोड़ लेगा भैया हम नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है?
नहीं। तो मैथमेटिक्स से कैसे हम लोग निकालेंगे यही बताने जा रहे हैं। ओके बाबू, चलिए देखिए यहां पर बाबू आपको अब सुनिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है। ये तो इसमें आपको बना दिए हैं। देखिए इसमें आपको दो गो काम दिया हुआ है। एक काम है गया से जहानाबाद जाना, एक काम है गया से जहानाबाद जाना। उसको कितना तरीका से पूरा किया जा सकता है? 3 तरीका से। गया से जहानाबाद कितना तरीका से पूरा किया जा सकता है? 3 तरीका से। और दूसरा काम है जहानाबाद से पटना जाना, उसको कितना तरीका से किया जा सकता है? 2 तरीका से। माने यहाँ 2 गो काम है। एक काम है गया से जहानाबाद जाना W1, और दूसरा काम है जहानाबाद टू पटना जाना, दूसरा काम। और जो W जो नया काम है गया से पटना जाना, वो नया काम है। W इज ए न्यू वर्क, जो कि W जो नया काम है गया से पटना जाना, W1 भी हो जाएगा एंड AND एंड W2 भी हो जाएगा, तब नया काम W पूरा होगा। सुनिए कैसे बोलिए, एंड क्या बोल रहे हैं? देखिए को गया से जहानाबाद भी चल जाएगा, एंड AND एंड, अभी एंड वाला बोल रहे थे, एंड जहानाबाद से पटना भी चल जाएगा। तब किसी से फोन से बतियाएगा तो कहेगा भैया हम गया से पटना गए हैं। कि क्या खाली गया से जहानाबाद जाकर के क्या बोलेगा कि हम गया से पटना गए? गया से जहानाबाद जाके क्या बोलेगा कि हम गया से पटना गए? क्या जहानाबाद से पटना जाकर के उधर जहानाबाद से पटना चल जाए? गया से नहीं, जहानाबाद से कोई पटना चल जाए। बहुत आदमी जाता है डेली, तो कोची कहता है गया से पटना आए हैं? नहीं। मतलब यहाँ जो नया काम है जो गया से पटना जाने का, वो पहला काम गया से जहानाबाद जाने का वो भी पूरा कर लेंगे, एंड जहानाबाद से पटना जो दूसरा काम दे वो भी पूरा कर लेंगे, तब मेरा नया काम W पूरा होगा। W मतलब जो गया से पटना जाने का काम होगा। ओके, तो अगर कहीं भी ऐसा घटना घटे जो कि 2 काम देल है, 3 काम देल है, और सबका सब करने के बाद जो नया काम दिया हुआ है तब वो पूरा हो रहा है। नया जो काम दिया हुआ है सारा काम करने के बाद जब पूरा हो रहा है, तो नया काम करने का जो तरीका होगा वो सारा काम करने का गुना के बराबर होगा। सारा काम करने के गुना के बराबर, वही मल्टीप्लाई करते, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नाम है। वो नहीं सर, अभी भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर आवाज में बोलते रहे, कितनों भी समझा देना तो ये बोलिए कि सर नहीं कुछ समझ में आया, लिखते इसमें बड़ा कर देंगे अगर नहीं समझ में आया तो। अभी थोड़ा सा छोटा हम करके इसको हमको लिखना है थोड़ा सा। देखिए और करके देखिए, लिखते हैं हेयर W1। घबराइएगा नहीं, खाली पेशेंस रखिए। देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है ना दुनिया में धरती पर, वो पेशेंस है, ठीक ना। कितनों भी तेज रहिएगा, कितनों भी ताकतवर रहिएगा, तो पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। आप दुनिया में अकेले नहीं जन्म हुआ है आपका कि आप आइएगा एकदम फाड़ दीजिएगा, दहाड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, उखाड़ दीजिएगा दुनिया को। उखाड़िएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं उखाड़िएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप एंट्री लीजिएगा उस फील्ड में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। नहीं कोई भी ऐसा फील्ड है धरती का जो कि एकदम वैकेंट है, जिसमें आप पहला बार दुनिया का पहला इंसान आप एंट्री लेने वाले हैं? नहीं। तो पेशेंस रखिएगा तभी आप वहाँ तक अचीवमेंट गेन कीजिएगा। तो जो आदमी पेशेंस नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। 2-4 दिन किया खत्म हो जाता है, समझ रहे ना। हाँ, तो धैर्य रखिए, सब समझा देंगे, सब अच्छा होगा आपका। फाइनली धैर्य रखिएगा, एक दिन मेहनत जो करके बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको फाइनल जीवन में भी अच्छा होगा। और जो धैर्य नहीं रहा, सोच रहा है कि महीना दिन के लिए ज्वाइन कर लिए, 10 दिन आगे 20 दिन, तो उससे किसे होगा बताइए? कुछ नहीं। देखिए यहाँ लिखते हैं W1 बराबर जो काम है, W1 जो काम है ये आपका W1 बराबर गया टू कहाँ से कहाँ तक जाने का काम है बाबू? हाँ, ये आपका गया टू जहानाबाद नहीं बाबू, गया टू जहानाबाद, गया टू जहानाबाद एंड टोटल नंबर ऑफ वेज। घबराइएगा नहीं, बार बार हम अपना मुंह से यही निकलते रहता है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग मतलब करना, W1 को टोटल कितना तरीका से किया जा सकता है? W1 यहाँ लिख दिए क्या है? पहला काम गया से जहानाबाद जाना, गया से जहानाबाद जाना पहला काम है, उसको कितना तरीका से पूरा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 तरीका से कर सकते हैं कितनों, लेकिन यहाँ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 3 तरीका से कर सकते हैं। ओके, तो W1 को करने का कितना तरीका है बाबू? 3। कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू? दही एंड यहाँ जो W2 है, W2 माने दूसरा काम, वो है जहानाबाद टू पटना। हाँ गुड, ये W2 जो काम है ये आपका गो टू जहानाबाद टू पटना, जहानाबाद टू पटना। और इसको एंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W2 कितना है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W2 को कितना तरीका से कर सकते हैं? गया टू जहानाबाद टू पटना, 2 ना, 2 तरीका से। आप देखिए एंड यहाँ पर लिख देते हैं
एंड W जो काम है W बराबर ये है आपको W जो काम है बाबू ये आपको लिखते हैं ये गया टू पटना ना, हाँ गया टू पटना W। तो देयर फॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W बराबर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W। देखिए रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। देखिए W जो नया काम है गया से पटना जाने का, वो गया से पटना जाने का काम है, ये W1 को भी पूरा कर लेंगे एंड W2 को पूरा करेंगे कि W1 ओवर W2 को पूरा करेंगे तब W पूरा होगा। एंड देखिए W1 को भी पूरा कर लेगा और एंड W2 को पूरा कर लेगा। एंड मतलब गया से जहानाबाद भी चल जाएगा एंड जहानाबाद से पटना भी चल जाएगा, गया से जहानाबाद भी चल जाएगा, जहानाबाद से पटना, तब W जो काम है गया से पटना जाने का तब पूरा होगा। क्या खाली W1 को पूरा कर लेगा तो क्या W काम पूरा हो जाएगा? नहीं, माने दोनों का दोनों काम करना पड़ेगा। सारा का जो काम दिया हुआ सब पूरा करेंगे तब नया काम पूरा होगा। तो अगर टोटल का टोटल जो भी काम दिया हुआ सबका सब काम करने से नया काम आपका पूरा हो तो वहां टोटल नंबर ऑफ वेज नया काम करने का जो होगा उस सारा काम का वेज करने का गुना के बराबर होगा। तो इसको कितना तरीका से कर सकते हैं? 3, इसको 2। तो यहां पर देखिए 3 गुना 2 6, यही गुना जो हो रहा है ना वही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर रुके ना अभी एक ओम क्लियर नहीं होता है। एडिशन थ्योरम जब बताएंगे अभी एडिशन थ्योरम तो उसमें क्या बताएंगे कि यहाँ वहां भी W1 काम दे रहेगा, वहां भी W2 काम करेगा, लेकिन जो W जो काम होगा वो W1 ओवर माने या W1 को पूरा कर लीजिएगा या W2 को। तो अगर या माने कोई भी एक काम को करने से अगर काम पूरा होगा तो वहां टोटल वेज निकालने में दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब टोटल वेज आएगा। तुरंत ही बता रहे हैं, तुरंत अभी ये बता देंगे, घबराइएगा नहीं। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं कि W1 पहला काम भी पूरा कर लीजिएगा और दूसरा काम को भी पूरा कर लीजिएगा तब मेरा जो नया काम है तब पूरा होगा। तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो टोटल नया काम करने का जो वेज होगा वो सीधा सारा काम जो दिया उसका काम करने का वेज का गुना बराबर कीजिए तब आपको आएगा। कोई डाउट है क्या? देखिए प्रैक्टिकली भी 6 दिख रहा है और मैथमेटिकली भी 6 दिख रहा है ना। अब मान लेते हैं ऐसे कोई दे दे कि गया से जहानाबाद हम 10 तरीका से जा सकते हैं और जहानाबाद से पटना हम 20 तरीका से जा सकते हैं, तो टोटल कितना तरीका से गया से पटना जा सकते हैं? 10 गुना 20 200, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड 1 सेकेंड में, है ना। ये फायदा होता है हमको। तो समझ रहे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? आप देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखिए W1 कोई काम है, W1 समझ ही गए, मैंने जो काम अलग अलग दिया रहता है। W2 चूंकि थ्योरी था तो यहाँ W.WN लिख दिया। क्वेश्चन में 2-3 को काम दिया रहेगा, 2 को चाहे 3 को तो काम दिया रहेगा। ओके हाँ, W1 कोई काम है, W2 कोई काम है, W3 काम है और कितना तरीका से किया जा रहा है बाबू? M1 तरीका से। यहाँ समझ गए कि कैसे कैसे तरीका रहता है। M1 तरीका, W2, M2 तरीका, W3, M3 तरीका से और WN MN तरीका से किया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ, इसको बड़ा कर देते हैं, अब लिखते इसमें उधर ला देंगे। देखिए एंड देन एक वर्क W को नया काम है जो कि कैसे पूरा हो रहा है? देन ऑल द वर्क्स W1 AND, इसी में जादू है। जब एडिशन थ्योरम बताएंगे ना तो वहां WOR लिखवाएंगे, OR या रहेगा, फिर OR W2, OR W3। OR मैंने समझते हैं ना, या होता है। अभी OR और AND अच्छा से बताए हैं। OR मतलब कोई भी एक, अभी एडिशन बताएंगे तो कोई भी एक काम कर लीजिएगा तब नया वाला काम पूरा होगा। तुरंत एग्जाम्पल से ऐसा ही बता देंगे उसको भी, जैसे इसको बताए हैं, ठीक है बाबू। लेकिन यहाँ जो W जो काम है वो W1 को पूरा कीजिएगा एंड मतलब सब, एंड W2 को पूरा कीजिएगा, एंड W3 को पूरा कीजिएगा, एंड WN को पूरा कीजिएगा, तब W काम नया वाला काम पूरा होगा। तो टोटल W का काम करने का जो वेज होगा वो पहला काम करने का वेज M1, दूसरा काम करने का वेज M2, तीसरा काम करने का वेज M3, सारा का को गुना के बराबर होगा, सामने दिख रहा है। ओके समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के साथ ही वाला थ्योरी सारे बच्चे को, कोई भी एकदम बच्चा को दिक्कत है एकदम डायरेक्टली पूछिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आया? क्या बोले? देखिए 1 मिनट में कोई, अभी जैसे आप रोड पर निकलिएगा, कोई पूछेगा क्या पढ़ के निकला है, बोले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बोले बताओ क्या पढ़ा, तो ये सब पूरा बोलिए कि इफ W1 एंड W2 W3 WN और वर्क्स हैव बीन डन WM1 यही सब बोलिएगा, इंग्लिश बोलिएगा नहीं, उसको भैया चाचा कह के बोलना पड़ता है। कोई बोला जैसे आपके घर में कोई पेरेंट्स आ गए, कोई आदमी आ गए, सीनियर गार्जियन, पूछा अच्छा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जानते हैं, प्रमोशन क्या पढ़ा बताओ, तो क्या देता है?
वो देखिए भैया अगर 2-3 को काम दिया हुआ है और उसका काम करने का तरीका दिया हुआ है और एक नया काम वैसा काम है जो कि सबको काम करने के बाद पूरा हो रहा है, तब जो नया काम करने का जो वेज होता है ना भैया सबके गुना के बराबर होता है। हो गया, मिनट से भी कम टाइम लगा। ऐसे बोला जाता है भैया चाचा करके, ये तो सब मैथ है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ लिखवाना मजबूरी है। समझ में आ गया सारे बच्चे को? प्रैक्टिकली भी इसमें कोई जरा सा कभी डाउट नहीं रहा गुना कैसे हुआ है, 3 गुना 2 6 कैसे हुआ है। ओके चलिए इधर लिखिएगा, उधर लावेंगे तब फिर और छोटा कर देंगे। इधर लिख लिए थे। एडिशन में जुड़ता है जहां ओवर बरवेश वाला। 3 पर्सन इंटर ए रेलवे कैरेज, ए रेलवे RAILWAY कैरेज CARRIAG। रेलवे कैरेज मैंने रेल का डब्बा, रेल का बोगी, रेलवे कैरेज। 3 पर्सन इंटर ए रेलवे कैरेज कॉमा वेयर WHERE कॉमा के बाद वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट्स, वेयर देयर आर 5 वैकेंट VACANT वैकेंट मैंने खाली, वेयर देयर आर 5 लिखिएगा, देयर आर 5 वैकेंट सीट्स ACATS सीट्स फुल स्टॉप। इन हाउ मैनी वेज can they seat themselves THEMACLVES themselves। in how many ways can they seat themselves? देखिए क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि 3 गो आदमी था, ट्रेन के अंदर प्रवेश किया, रेलवे के डब्बा, रेल जो डब्बा होता है ना उसके अंदर एंट्री किया, गया बैठने के लिए, कहीं जाना होगा, ठीक है। वहाँ देखा कि 5 गो वैकेंट सीट है, 5 गो खाली जगह है। समझ रहे बाबू, 5 गो खाली जगह है, 5 गो खाली जगह है। तो कह रहा है कितना तरीका से वो तीनों आदमी अपने आप को बैठा सकता है, कितना तरीका से वो तीनों को, टीटी ना है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कोई गार्जियन वहाँ नहीं, अपने आप में मालिक है कि तीनों के भैया हम लोग खेला कर रहा है कि हम लोग कितना तरीका से बैठ सकते हैं। 5 गो सीट है और 3 गो आदमी है, 5 गो सीट है, सब पर नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। नंबर नहीं देगा तो पता थोड़ी चलेगा कौन कहाँ बैठा, तैयो पता चल जाएगा कौन कहाँ बैठा, ठीक है। 5 गो सीट है, चलिए इधर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 गो सीट है। सपोज करते हैं नंबर दिल है 1 2 3 4 5, ये 5 गो सीट है और आदमी कै गो है, 3 गो आदमी है। तो कह रहा है कि तीनों आदमी 5 सीट पर कितना तरीका से बैठ सकता है, अपने आप को कितना तरीका से बैठा सकता है। बोलिए इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ सर, क्वेश्चन का मतलब क्या, कितना तरीका से बैठा सकता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बताते हैं। देखिए ना, सुनिए, देखिए जैसे कोई सोच, आपने कहा कि चलो हम कोई मान लेते हैं कि रवि है, मान लेते हैं रवि नाम है, और इधर वो के चलिए रौनक ले लेते हैं, रौनक नाम है, वो प्रतीक नाम है, ओके, और दूसरा लेटर वो नाम लेते हैं पीयूष, पीयूष से तो होंगे प्रतीक, इधर क्रिस। एक रौनक, प्रतीक और क्रिस है, 3 आदमी, बच्चा आदमी का नाम है, ठीक है ना। तीनों आदमी इसके अंदर एंट्री किया, कितना तरीका से बैठा सकता है। तो पहला तरीका से ऐसे बैठ गया कि रौनक 1 नंबर सीट पर बैठ गया, प्रतीक 2 नंबर सीट पर बैठ गया और कार्तिक 3 नंबर, एक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ जो रौनक है, रौनक, प्रतीक और कार्तिक, रौनक हो सकता है कि 3 नंबर सीट पर बैठ जाए, प्रतीक आपका 1 नंबर पर सीट पर बैठ जाए और 2 नंबर पर सीट पर बैठ जाए। तो ये दोनों तरीका सेम ही, क्या अलग अलग तरीका है, सब बैठ रहा है, बैठल इसमें भी है, बैठल इसमें भी है, लेकिन तरीका बदल गया है। तरीका बदला कि नहीं बदला? उधर से टीटी देखेगा, अरे तुम 1 2 3 पर बैठल था, अरे तुम 3 1 2 पर बैठल था। और जो रिजर्वेशन होता है उस समय तो ऐसा ही होता है कि मेरा ये सीट है भैया, आप वहाँ चलिए, यहाँ चलिए, नहीं। तो देखिए, और हो सकता है कि ये रौनक है, प्रतीक है, कार्तिक है, रौनक हो सकता है कि 3 पर बैठ जाए, 4 पर, 5 पर, ये भी एक तरीका है। तो ऐसे जो कर रहे हैं ना उससे पागल हो जाएंगे हम। मैंने यही कहने का मतलब यही है कि ऐसे ऐसे करके कितना तरीका से वो तीनों आदमी अपने आप को बैठा सकता है। मैंने कहने का मतलब यही है आपको कि ऐसा ऐसा कितना वेज आ सकता है, कितना तरीका से बैठा सकता है। कभी हो सकता है कि आपको रौनक जो है, प्रतीक, कार्तिक, कभी रौनक 4 पर बैठल है, कभी 3 पर बैठल है, कभी 5 पर बैठल है, ये भी तो तरीका हुआ 5 सीट पर बैठने का। सीट 5 गो है, 5 सीट पर में से बैठ रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, जो समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, यही कह रहा है जो कर रहे हैं। 3 4 5 को करके दिखाए हैं, बाकी जितना पॉसिबल तरीका है उसको ऐसे करना नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। यही मैथ का यूज होता है निकालने का।
क्वेश्चन समझ गए सारे बच्चे क्या कह रहा है? हाँ, 3 गो आदमी है, रेल के अंदर गया, ट्रेन के अंदर बैठने के लिए सीट नंबरिंग दिया हुआ था, 5 गो सीट खाली था, ठीक ना। कह रहा है कि वो अपने आप को कितना तरीका से 100 आदमी बैठा सकता है। ओके, चलिए आप जरा देखिए क्या करते हैं। इसको ऐसे पागल हो रहे हैं और मैथमेटिकली निकालेंगे मिनट, विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। देखिए तरीका समझ गए? कुछ और पूछना नहीं है अभी? नहीं, कुछ भी दम पूछिए, दम मजा से, दम डिबेट करके पढ़िए, आँख से आँख मिला के पढ़िए, तब मजा आएगा हमको भी और आपको भी। देखिए शुरू नया जब हम पढ़ाना चालू किए थे तो हम ये बात को नहीं बोल पाते थे कि आँख से आँख मिलाओ, ठीक है। कैसे बोलते? नया हम उतना एक्सपीरियंस रहेगा तब ना बोल रहा कि आँख से आँख मिलाओ। और देखते थे कि आँख से आँख मिला रहा है, मेरा आँख नीचे हो जाता था, कैसे हम कुछ पूछने दे नहीं। अब ये कोई नया पढ़ाना चालू करेगा तो उसको उतना कॉन्फिडेंस कहाँ पर रहेगा, उसको उतना नॉलेज रहेगा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस अलग बात होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम देख रहे हैं कितना देर से पढ़ा रहे हैं, तो अब आप आँख से आँख मिला के पढ़िए। बहुत अच्छा टाइम में आप आए हैं कि आप पुराना हो गए, मैंने हम पुराना हो गए तब आप आए हैं। लेकिन हमसे जो कोई नया पढ़ा होगा तो अभी जैसा हम पढ़ा रहे हो वैसा हो सकता है वो तरीका उसको नहीं मिला होगा। नहीं तो देखिए इसका यहाँ लिखते हैं बाबू, ऐसा है, ये लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है बाबू? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कै गो आदमी है बाबू? 3 गो। तो तीनों आदमी एक ही रहता है कि अलग अलग रहता है? तीनों आदमी एक ही कैसे रहेगा? ठीक, वैसे पॉसिबल है कि तीनों आदमी एक रहे, ठीक ना। देखिए, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है बाबू? टोटल नंबर ऑफ सीट्स माने जगह जो है वो आपका 5 गो दिया हुआ है। आदमी को बैठाना है कि सीट को बैठाना है? आदमी को बैठाना है। सीट को जी बैठेगा, वो तो सीट है तो है, फिर आदमी वहाँ बैठेगा। ये हम 5 पर आ गए हैं, वो आदमी कहेगा हम 4 सीट पर आ गए, वो कहेगा हम 1 पर आ गए, तू उठ के उधर चल जाओ, इट के उधर की सीट उधर उधर जाएगा, आदमी जाएगा। आदमी को बैठाना, हाउ मैनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स, माने दे मतलब उन लोग, आदमी जो गया है वो कितना तरीके से अपने आप को बैठा सकता है। ओके, देखिए ये 3 गो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रखा है, पर्सन को बैठाना है, आदमी को बैठाना है। ओके ओके, ठीक है। चलिए हम अभी लिए थे, हो सकता है कि यहाँ पर हम एक रौनक लिए थे, प्रतीक और कार्तिक लिए थे, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो फिर बच्चा सॉल्यूशन देखा, बोले पी और के और आर का निशा आ गया, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा वो। देखिए बताइए यहाँ पर जो भी आदमी है, ये पहला जो आदमी है, पहला आदमी इधर से लीजिए उधर से लीजिए, इसके पास कितना तरीका है ऑप्शन बैठने का? पहला आदमी को 5 ऑप्शन है पहला आदमी के पास। मैंने तीनों ऐसे देखा कि खड़ा है जी, 5 गो सीट है जी, आप ही आते हैं 3 गो दोस्त, 5 गो सीट है, 1 2 3 4 5 बेंच पर रहता है। तो पहला जो आदमी चाहे कोई भी रहे, उसको पास 5 गो ऑप्शन है, वो 5 में से कहीं भी बैठ सकता है। 5 गो है तो 5 में से कहीं भी बैठ सकता है, वो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जो पहला जो आदमी है वो कितना तरीका से बैठ सकता है? 5 बेंच, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। देखिए घबराना नहीं, हम मुंह से बार बार यही निकलते रहता है कि बच्चा पेशेंस नहीं खो दे, ठीक है। देखिए ये दूसरा आदमी है, सेकेंड पर्सन प्रतीक है, ठीक है ना। तो सेकेंड जो पर्सन है वो कितना तरीका से बैठ सकता है? 4। नहीं सर वो 5 सर, नहीं बाबू, हाउ मैनी वेज, ऐसा थोड़ी कि एगो बैठ के फिर खड़ा होकर नहीं आ जाएगा, नहीं कह रहा कितना तरीका से बैठा सकता है। तो 5 में से कहीं भी एक सीट माने चुन करके जो उसको अच्छा लगा, पहला आदमी बैठ गया। तो जब एक आदमी बैठ गया तो फिर कै गो जगह खाली है? 4 गो। तो अगला जो दूसरा का जो आदमी है उसके पास तो 4 गो नजर आ रहा है, 4 गो नजर आ, 4 में से कोई बैठे, 4 में से कहीं बैठे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो दूसरा जो आदमी है ये कितना तरीका से बैठ सकता है? 4 तरीका से। 4 वेज लिखे, 4 जगह नहीं बैठेगा, 4 तरीका लिखे। वेज मतलब तरीका होता है, मन उसके पास 4 ऑप्शन था, उसमें से कहीं भी एक जगह जहां भी अच्छा लगेगा बैठ जाएगा। फिर आप ही जाते हैं उधर कुछ जादू दिखाता है तो पूरा बड़ा हॉल रहता है, तो आप स्टार्टिंग मान लेते जाते हैं, तो आपको जहां भी अच्छा लगता है कोई वहां बैठ जाते हैं आप। नहीं तो फिर ट्रेनें पूरा खाली रहता है, तो जहां आपको इच्छा करता है, जो बोगी मन कर जो सीट मारो वहां बैठ जाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? देखिए ये जो तीसरा आदमी है इसको कितना तरीका है? 3 गो फिर आओ सीट खाली रह गया, 2 गो में से कहीं तो 2 गो बैठ भी किया है, तो 2 गो सीट भर गया है, अब 3 सीट और खाली है, तो ये कितना तरीका से बैठ सकता है? 3 तरीका से। ओके रुक जाए, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। देखिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज डेट दे सीट देमसेल्व्स, घबराई नहीं, दम रुकिए, मजा रुकिए। टोटल नंबर ऑफ वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स, माने कितना तरीका होगा ताकि वो स्वयं अपने आप को बैठा लेगा सब आदमी। देखिए यहाँ 3 तरीका है,
4 तरीका है, 5 तरीका है। ये सब जो 3, 4, 5 इसका जो बैठने का तरीका, इसका बैठने का तरीका, सबके बीच में ओ आर या लगा हुआ है कि AND है। AND बोलने से काम होगा कि OR बोलने से, एंड बोलने से, या बोलने से ना। ऐसा थोड़ी कि खाली हम बैठ जाएंगे, खाली हम बैठ जाएंगे। क्या बोले कि अपने आप को बैठा लिए। जैसे मान लें 3 आदमी गया, हम देखे ऐसे बैठ गए और 2 खड़ा है, तो हम क्या बोले कि अपने आप को हम बैठा लिए हैं। नहीं, अपने आप को बैठा लिए कब बोलेंगे, जब हम भी बैठ गए, वो भी बैठ गया, वो भी बैठ गया, तीनों का तीनों बैठ जाएगा, तब ने बोला कि हम तीनों अपने आप को बैठा लिए। कि खाली कोई एक बैठ के बोला कि हम तीनों बैठ अपने आप को बैठा लिए, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने पहला भी आदमी बैठ जाएगा AND एंड, दूसरा भी बैठ जाएगा एंड AND, तीसरा भी बैठ जाएगा, तब फोन करके घरे बतियागा ने। फोन लगाओ, जानते हम लोग सब बैठ गए भैया, हम लोग सब बैठ गए चाचा ना। कि कोई एगो बैठा रहेगा तो वो खड़ा रहेगा, और कोची कहा कि जैसे हमारे ट्रेन में बहुत भीड़ था, एगो सीट मिल गया और 2 को देखे खड़ा। ऐसा भी होता है, कभी आप 3 आदमी जाते हैं, देखते हैं कि एगो बैठ गया और 2 खड़ा है, नया सीट मिलता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो कब फोन से बतियाते हैं तो क्या कहता है कि हम लोग तीनों बैठ गए हैं। तीनों कब होगा, जब तीनों का तीनों बैठ जाएगा, पहला भी बैठ जाएगा एंड दूसरा बैठ जाएगा एंड तीसरा बैठ, तब बोला कि तीनों हम लोग अपने आप। समझ में आ रहा है? समझाने ऐसा ही क्वेश्चन भी एक्सरसाइज भी बतावेंगे, ठीक ना। 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन समझाने में हमको 1.5 घंटा का टाइम लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताएंगे, फटफटा के समझा देंगे, आपका थिंकिंग स्किल्स डेवलप करवाएंगे, आपका सोचने का क्षमता डेवलप करवाएंगे। हाँ, तो यहू बैठ जाएगा, यहू बैठ जाएगा, यहू बैठ जाएगा, तो तीनों का तीनों बैठ जाएगा, तब सबका बैठने का काम होगा। तो जब सारा का सारा काम करने के बाद मेरा सपना पूरा होता है, जो काम दिया हुआ है, तो टोटल वेज निकालने में गुना करते हैं कि जोड़ देते हैं? गुना करते हैं। ओके, ठीक है। काहे गुना हो रहा है, समझ में आ रहा है? इससे यूं बैठ जाएगा, यूं बैठ जाएगा, यूं बैठ जाएगा, तब बोलेगा कि हम लोग तीनों अपने आप को बैठा लिए। तो टोटल कितना पे जा रहा है बाबू? देखिए मैथ का ये हिसाब किताब है। हाँ बाबू, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ कर रहा है? क्वेश्चन तो गिवन नहीं था, लेकिन आप रिपीटेशन का बना। हम कहाँ रिपीटेशन किए हैं? रिपीटेशन नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन नहीं था, लेकिन आप मेथड यूज कर दिए। तो हम कैसे करते बताइए? तो 5 के क्यूब से भी हो सकता था ना, कोई गेम पे बैठ सकता था। 5 का क्यों? देखिए 5, 5, 5, देखिए 5, 5, 5 नहीं हो गया। अच्छा पूछिए, देखिए ये काहे अच्छा पूछे, काहे कि ये बच्चा पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक ना, तो इसीलिए इनको समझ में थोड़ा सा ठीक आ रहा है। तो अच्छा पूछिए, देखिए 5 का क्यों 5, 5, 5 काहे नहीं होगा? देखिए इसको भी 5 तरीका और इसको भी 5 तरीका नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? देखिए स्वयं अपने आप को तीनों को बैठाना था। हम लोग ये 5 गो सीट है, इसमें 5 गो आदमी बैठता है ना, ठीक है। देखिए हम इस पर एगो बैठ गए, प्रैक्टिकली सोचने का हो। बहुत सा क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोचा जाता है, उसमें रिपीटेशन सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। देखिए हम बैठ गए, अब हम जब बैठ गए तो एक सीट तो भर गया, एक सीट भर, तो अगला जो आदमी खड़ा है क्या उसको भी 5 तरीका हो सकता है कोई कीमत पर? अगला जो आदमी खड़ा हो क्या उसके पास भी 5 ऑप्शन कोई कीमत पर हो सकता है? अगला आदमी के पास 5 ऑप्शन तब हो सकता है जब हम यहाँ बैठे, खाली बैठ के दिखा दिए कि देखो ऐसे बैठा जाता है और ऐसे बैठा जाता है, वैसे दिखा दिए, फिर से उठ के आ गए और फिर बोला रही तो फिर 5 सीट खाली हो गया। तो एका गो बैठ के बैठा के दिखाते रहेगा, उठते रहेगा, तो फिर अपने आप को बैठा कैसे पावेगा वो? नहीं समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सोचिए, जो क्वेश्चन का रहा था उसमें रिपीटेशन और उसका और अदर क्वेश्चन लिखा रहता जहाँ उस तरह का कैसे राज होता है। स्वयं अपने आप को बैठाना था, तो क्या हम बैठ करके उसको दिखा दे और फिर उठ जाए, फिर अगले देखो तुमको भी 5 ऑप्शन हो गया, फिर वो बैठे एक जगह फिर उठ जाए, तब सब तो खाली खड़ा बैठ उठ कर रहा है, तो फिर बैठेगा कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं अपने आप को उसको बैठाना था। तो बैठाना था, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह जहाँ भी होगा इसको एक जगह अपना सीट को पकड़ना पड़ेगा। जब एक सीट पकड़ लेगा तो अगला आदमी के पास तो 4 ऑप्शन रहेगा, फिर 4 ऑप्शन में भी हुए वो देख के पकड़ लेगा, तो अगला के पास कितना ऑप्शन बचेगा? 3 ऑप्शन बचेगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन इसमें रिपीटेशन अगला जहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन हो तो वहाँ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ क्वेश्चन का कॉमन सेंसेस पता चल रहा था कि क्या कह रहा है। तो क्या हर एक के पास 5 ऑप्शन हो सकता है? हर एक के पास क्या बैठाने का 5 ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है 5 ऑप्शन? कहीं भी तो एक जगह उसको बैठना ही पड़ेगा ना, तब ना अपने आप को बैठा पावेगा। समझ रहे हैं बाबू? आप समझ रहे हैं बाबू? चलिए, तो ये अब इसको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। देखिए इफ वर्क्स, यहाँ भी W1 कोई काम है, W2 काम है, W3 कहाँ तक काम है बाबू? WN थ्योरी, इसलिए WN है। क्वेश्चन में 2 काम रहता है। आर डन इन M1 बेज, जो W1 काम है उसको कितना तरीका से किया जा सकता है बाबू? M1 तरीका से। समझ गए हूँ क्या तरीका होता है?
और W2 जो काम है उसको M2 तरीका से कर सकते हैं, W3 जो काम उसको M3 तरीका से, और WN जो काम उसको MN तरीका से कर सकते हैं। ऑफ नंबर ऑफ वेज रिस्पेक्टिव में क्रम अनुसार, जैसे इस क्रम यहाँ है वही क्रम यहाँ पर फॉलो होगा। देन ए वर्क W को नया काम है जो कि कैसे पूरा हो रहा है, इज डन किया जा रहा है। व्हेन द वर्क्स W1 जादू यहाँ है, जादू यहाँ है। आते साथ AND और OR का मतलब समझाए। यहाँ OR लिखा, OR मतलब समझ रहे ना, माने W जो नया काम है वो W1 को पूरा कर ले या W2 को कर ले या W3 को कर ले, यहाँ डॉट 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 या WN, माने 4-5 को जो काम दे उसमें से कोई एक को कर लेंगे तब मेरा काम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो W का जो काम करने का जो टोटल वेज होगा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W, वो यहाँ देखिए M1 गुना M2 नहीं है, M1 प्लस M2 है, प्लस M3 है, प्लस M4 है, डॉट 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 प्लस MN, मैंने सारा काम करने का वेज को जोड़िएगा तब W का टोटल वेज निकल जाएगा। बोलिए सर वही हाल है सर, ऊपर जो समझाया मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं समझ में आया था स्टेटमेंट से, फिर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखो छोटा सा एग्जांपल दी सर, दूध का दूध पानी का पानी, अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। नहीं देखिए, इसको कितनों रेखा चेकी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसे जोड़ता है तो टोटल वेज कैसे आ जाता है। अभी गुना कर रहा था, 3 गुना 2 तो 6 आ गया था, ठीक है। देखिए समझ में कैसे आएगा। क्वेश्चन थोड़ा नोट कीजिएगा, लिखिएगा। इन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम there are 2 gates, there are 2 gates, there are 2 gates, there are 2 gates in one side and 3 gates, 3 gates in other side of a wall, other side of a wall to exit students. Then total number of ways, then total number of ways that any student can exit from classroom. क्लासरूम, इन ए क्लासरूम देयर आर 2 गेट्स इन वन साइड, एक पहला साइड में 2 गेट है, एंड 3 गेट्स इन अदर साइड ऑफ वॉल टू एग्जिट स्टूडेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ वेज डेट एनी स्टूडेंट कैन एग्जिट फ्रॉम क्लासरूम। ये खेल खेल में पूछने वाला किसी से क्वेश्चन है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हुआ आदमी से पूछिए, ये बात को आप रिक्शा चालक से पूछ सकते हैं, जो बालू ढो रहा उससे पूछ सकते हैं कि भैया इस क्लासरूम में आगे लिख लेता बोलते हैं, ठीक ना। देखिए हाँ बाबू, EXIT होता है, सॉरी कहाँ लिखे थे, यहाँ पर 2 ही जगह लिखे थे ना। चलिए ठीक है, देखिए लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए इसको। हो गया। इन ए क्लासरूम देयर आर 2 गेट्स इन वन साइड एंड 3 गेट्स इन अदर साइड ऑफ वॉल टू एग्जिट स्टूडेंट, देन टोटल नंबर ऑफ वेज दैट एनी स्टूडेंट कैन एग्जिट फ्रॉम क्लासरूम। तुरंत समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी 2 एग्जाम्पल कर देंगे, कल नोट्स मिलेगा तो होमवर्क दे देंगे, ठीक ना। हो गया। देखिए
ये कोई जरूरी नहीं कि जो 11th का बच्चा पढ़ रहा है, 12th का बच्चा पढ़ रहा है परमुटेशन, उसी से जाके हम ये बात को पूछें, समझे। ये जनरल क्वेश्चन है। अभी बाहर में कोई बालू ढोते रहेगा, ईट होते रहेगा मजदूरा, उससे भी जाके हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, वो आगे हम क्लियर करते हैं। ये बाबू सपोज करते हैं क्लासरूम है, आपका क्लासरूम दिख रहा है, ये क्लासरूम है, ठीक ना। ये आपका क्लासरूम है, इसमें एक साइड, एक तरफ का जो दीवार है उसमें कितना गेट दिया हुआ बाबू, 2 गेट दिया हुआ है बाहर निकलने के, 2 गेट दिया हुआ है बाहर निकलने के लिए, ठीक ना। ऐसा रहता है ना, बहुत बड़ा स्टेडियम रहता है, 10-10 गेट रहता है, ठीक ना, रहता है कि ना स्टेडियम 8 गेट 10 गेट, एक ही गेट 2 गेट रहेगा तो निकल पाएगा नहीं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा गेट रहता है। इसी में 2 गेट है, देखिए इधर से उधर गेट निकल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें आपका 3 गेट है, गेट बना लेते हैं। आगे एक तरफ 2 गेट है, देखिए ये आपका गेट है, गेट बना लिए, 2 गेट है बाहर निकलने के लिए। और दूसरे तरफ कितना गेट है बाबू, दूसरे तरफ आपका, उठाइए वो निकालिए तो सर निकलेगा। अच्छा ठीक है, उसको रहने दीजिए, इसको देख रहे छोड़ दिए, रहने दीजिए ना, इससे भी होता है। कॉर्नर पर है, यहीं पर है, रहने दीजिए नहीं, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। फिर देखिए ये हाथ से भी होता है, देखिए गेट नीचे न है, गेट नहीं तो दीवार तोड़ दिया, अरे यार दीवारें तोड़ दी। चलिए देखिए ये 2 गेट एक तरफ है और 3 गेट दूसरे तरफ है, टोटल 5 गेट आपको क्लासरूम में है। तो कह रहा है कितना तरीका से कोई स्टूडेंट जो है वो बाहर निकल सकता है, कितना तरीका से, तो बताइए। तो इधर 2 है, उधर 3, इधर से 2 तरीका से निकल सकता है, उधर 3 तरीका, माने W1 जो इधर से निकलने का जो है वो आपका 2 तरीका है। 2 वेज इधर से निकल सकता है, वो पेन निकालना ही पड़ेगा सर ना, ये 2 वेज इधर से निकल सकता है, और इधर से कितना तरीका से निकल सकता है बाबू, इधर से आपका 3 तरीका से निकल सकता है, 3 तरीका से इधर से निकल सकता है। तो क्या टोटल वेज स्टूडेंट का बाहर निकलने के लिए क्या 2 गुना 3 करें कि 2 प्लस 3 करें? बोली सर कहा है सर यहाँ पर 2 काम यहाँ भी दिया सर, इधर से भी 2 तरीका से निकल सकता, उधर भी 3 तरीका से, तो टोटल 6 तरीका कहा नहीं रहा सर। 2 गुना 3 अभी गुना करें सर, ये भी जोड़ते हैं सर, इसलिए जोड़ रहे हैं। यहाँ टोटल वेज निकालने में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट को काम क्या दिया गया कि उसको बाहर निकलना है। तो क्या इधरों से बाहर निकल जाएगा, इधरों से बाहर निकल जाएगा, तब बोलेगा बाहर निकल गए? नहीं, बाहर इधर से भी निकल जाए और या उधर से भी निकल जाए, माने उस साइड से भी तीनों गेट में उधरों से निकल जाए, चाहे इधरों से निकल जाए, माने इधरों से निकल जाएगा तो उसका बाहर निकलने का काम हो जाएगा। माने कोई एक काम करने से उसका बाहर निकलने का जो टारगेट दिया हुआ है, काम दिया हुआ, पूरा हो जाएगा। अभी आप ही छुट्टी होगा, अभी तो छुट्टी होगा तो इसमें 2 गेट दिया हुआ है, तो कोई बच्चा इधर से निकल जाए या उधर से निकल जाए, सामने से बाहर निकल जाएगा। तो क्या यहाँ 1 गुना 1 करेंगे, इधर से एक तरीका उधर से एक तरीका, 1 गुना 1 तरीका से निकाल सकता है। 2 तरीका न हो रहा है, इधर से भी निकाल सकता, 2 वेज से निकाल सकता है। क्यों जोड़ क्यों हो रहा है? 1 + 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 काम के बीच में या बोलने से काम हो रहा है, लगा हुआ ना है, मैंने ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि और या बोलने से काम पूरा हो रहा है। इधर से निकल जाए या उधर से निकल जाए, उसका निकलने का काम पूरा हो जाएगा। तो कोई जो एक काम करने से मेरा सपना पूरा हो जाता है, वही यहाँ लिख रहे हैं। कोई भी एक काम करने, चाहे W1 पूरा कर ले या W2 पूरा कर ले या W3, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि सब काम करने से मेरा सपना पूरा हो रहा है कि कोई भी एक काम करने से। क्वेश्चन लिखा नहीं कि OR लगा हुआ है, क्वेश्चन लिखने देगा कि एंड लगा हुआ है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, खाली नॉर्मल क्वेश्चन दे रहेगा। आपको खुद से कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि हाँ सब काम करने से मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, कोई भी एक काम करने से टारगेट पूरा हो रहा है। अगर कोई भी एक काम करने से अगर टारगेट पूरा हो रहा है तो वहाँ टोटल वेज निकालने में सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर सारा का सारा काम करने से अगर मेरा टारगेट पूरा हो रहा है तो सबको गुना करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा बाबू? टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर आपका 2 + 3 5 वेज का है। यहाँ जोड़ हुआ है जब कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मजा आ रहा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में? कहाँ जोड़ेंगे कहाँ गुना करेंगे समझ में आ रहा है? जहाँ आपका जो टारगेट फाइनल जो काम दिया हुआ है, कोई भी एक काम करने से अगर सपना मेरा पूरा हो जा रहा है तो वहाँ टोटल वेज निकालने में जोड़ेंगे, और कोई भी सारा का सारा काम करने से मेरा सपना पूरा हो रहा है तो वहाँ हम लोग
गुना करेंगे। वो क्वेश्चन में लिखा ना है कि एंड लगाना है कि ओ आर है, सिचुएशन पढ़ के देखना पड़ेगा।